एक सवाल, याजूज माजूज कौन है? अक्सर पूछा जाता है। आपको बता दें, याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं। ये दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मखलूकात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। याजूज व माजूज YAJOOJMAJOOJ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ के औलाद में से एक है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। यह एक फसादी कौम में से एक थी। लूटमार करना, अच्छे एवं भले लोगों को परेशान करना याजूज माजूज के पेशों में से एक पेशा था। कहा जाता है याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये बहार के मौसम में निकलते थे और हरी चीज़ें खाने के साथ साथ इंसान, परिंदा, जानवर से लेकर हर जीवित चीज़ को खा जाते थे। याजूज माजूज कब आएंगे, ऐसे में इसके बारे में पता चलता है। याजूज माजूज क़यामत आने से पहले ज़ाहिर निकलना होंगे, साथ ही यह पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हर तरफ कोहराम मचा देंगे। याजूज माजूज YAJOOJMAJOOJ का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। इस्लाम के अनुसार याजूज माजूज फसादी कौम थी। ज़मान ए फ़तरत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ज़ुल्करनैन उस जगह पहुँचे, योजक चिन्ह जहाँ याजूज माजूज का जुल्म था, ऐसे में वहाँ के मखलूक से हजरत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज का वाक़या पता चला। फिर लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से मदद की गुहार किया। ऐसे में हजरत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के उस दरमियान को जिससे याजूज माजूज आते जाते थे, उसे अल्लाह पाक के हुक्म से लोहे या शीशे की दीवार बना दिया। इस तरह से याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो गए। याजूज माजूज की दीवार के बारे में जिक्र मिलता है कि ये 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। YAJOOJMAJOOJ के आने के बारे में पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हुर तक ये बंद रहेंगे। हजरत ज़ुल्करनैन के द्वारा दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं जब तक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हुर नहीं होता। ये कौम कैद ही रहेगा। याजूज माजूज हर दिन दीवार को चाट कर काटते हैं और अगले दिन के लिए दीवार चाटने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार पहले जैसे हो जाती है। क़यामत के नज़दीक इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज का खुरूज होगा और दीवार भी कट जाएगी। फिर दुनिया के निज़ाम को याजूज माजूज की फ़ौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहाँ से भी याजूज माजूज की फ़ौज गुजरेगी, वहाँ कुछ भी वह न छोड़ेंगे, यहाँ तक कि समुंदर का सारा पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देंगे। इनकी फ़ौज लोगों पर जुल्म करेगी, तहस नहस करेगी। उसके बाद मुल्क शाम की तरफ पूरी फ़ौज रवाना होगी। याजूज माजूज का खात्मा YAJOOJMAJOOJ का KHATMA याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और कहेंगे, अब तो ज़मीन पर रहने वाले को ख़त्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। याजूज माजूज की फ़ौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वो अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत ही खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक़्तिदार ज़मीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुँच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी न रहा। अब इसके बाद ऐसा दौर शुरू होगा कि गाय का कल्ला 100 असरफी का होगा। ऐसे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे, जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी और इन लाशों से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी, जो बर्दाश्त करने के लायक न होगा। याजूज माजूज के मरने बाद उनके जिस्मों को खाने के लिए उनका नामी परिंदा होगा, जो ज़मीन से उनकी लाशों को उठा ले जाएगा। इसके बाद अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश करेगा और सारी ज़मीन याजूज माजूज के खून व बदबू से साफ़ हो जाएगा।